नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है किसी रिकवरी सूट की समय सीमा क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका पैसा किसी के यहाँ बकाया होता है तो उससे आप रिकवर करने के लिए, पैसा वापस लेने के लिए कब तक आप किसी न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से आप कहीं कंपनी में या किसी मालिक के यहाँ नौकरी करते हैं, मजदूरी बकाया हो गया हो लेकिन मालिक दे नहीं रहा हो, तो मालिक से आप कब तक मुकदमा करके वसूल सकते हैं। अनिश्चित समय नहीं है दोस्तों, एक निश्चित समय है। तो आइए दोस्तों देखें कि कानून इस पर क्या कहता है, कब तक आप मुकदमा दाखिल करके अपने मजदूरी का पैसा ले सकते हैं या किसी पार्टनरशिप में से अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों, लॉ के अनुसार कोई भी सूट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी रिव्यू, कोई भी अपील फाइल करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। दोस्तों, अगर इस निश्चित समय सीमा के बाद अगर आप कोई सूट फाइल करते हैं या अपील फाइल करते हैं, निश्चित तौर पर न्यायालय आपके अपील को खारिज कर देंगे। हाँ दोस्तों, जिस दिन आपका समय सीमा कोर्ट बंद होने के दिन है तो कोर्ट जिस दिन खुलेगा उस दिन एक दिन आपको मौका दिया जाएगा। दोस्तों, एक इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 है जिसमें है कंडोनेशन ऑफ डिले। आपने मुकदमा फाइल करने में या एप्लीकेशन में या अपील फाइल करने में देरी की है, अगर आप इसका उचित कारण बता देते हैं, रीजनेबल कॉज जिसे कहते हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर सेक्शन 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर में न्यायाधीश महोदय आपके देरी को माफ़ करते हुए आपके एप्लीकेशन को, आपके रिव्यू को, आपके अपील को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सावधान दोस्तों, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का धारा 5 जो है, इसका इस्तेमाल आप नए सूट फाइल करने में नहीं कर सकते। अब आइए दोस्तों, अब आपको एक एक आर्टिकल के बारे में बताएं, एक एक अनुच्छेद के बारे में बताएं कि किस अनुच्छेद में कितना कितना समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसे दोस्तों, एक मालिक अपना नौकर रखे हुए है, मालिक का काम है किसी को पैसा उधार देना, नौकर का काम है जाके उससे उधार खाने वाले से या उधार लेने वाले से पैसा मांग करके या वसूल के लाना। नौकर जाता है, पैसा मांग करके लाता है, लेकिन मालिक के खजाने में जमा नहीं करता, नौकर उसे हड़प जाता है। तो मालिक कब तक उस पर मुकदमा करके, यानी मालिक कब तक अपने नौकर पर मुकदमा करके अपना पैसा वापस पा सकता है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 3 कहता है दोस्तों, 3 साल का समय। जिस दिन आपका नौकर उधार वाले के यहाँ से पैसा लाया, उस दिन से 3 साल के अंदर में आप मुकदमा करके अपने नौकर से वह पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा है दोस्तों, मालिक को कोई नौकर नेग्लेक्ट करे या मिसकंडक्ट मालिक के साथ करे, उसे उपहास करे या उनके साथ दुर्व्यवहार करे, ऐसी परिस्थिति में मालिक जो है कब तक अपने नौकर पर मुकदमा कर सकता है। तो आर्टिकल 4 इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है दोस्तों, इसकी सीमा है 3 साल। जिस दिन आपके साथ मिसकंडक्ट किया या जिस दिन आपके साथ नेग्लेक्ट किया, उस दिन से 3 साल के अंदर आप मुकदमा कर सकते हैं। 3 साल के बाद आपका मुकदमा एडमिट नहीं होगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आप पार्टनरशिप में हैं, एक बिजनेस आपकी चल रही है लेकिन पार्टनरशिप भंग हो गई तो बिजनेस भंग हो गया। वैसी स्थिति में एक पार्टनर जो है, जिसका पैसा बाकी है, जिसका शेयर बाकी है, जिसका प्रॉफिट बाकी है उस बिजनेस में, अपना पैसा, अपना शेयर वापस लेने के लिए कब तक वो मुकदमा कर सकता है। इसके बारे में इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 5 कहता है दोस्तों कि उसकी समय सीमा 3 साल निर्धारित की गई है। 3 साल के अंदर मुकदमा करके कोई भी शेयर होल्डर अपने भंग हुए पार्टनरशिप बिजनेस में से अपना शेयर, अपना प्रॉफिट निकाल सकता है, मुकदमा करके ले सकता है। अगला है आर्टिकल 18 दोस्तों, नौकर ने मालिक के कहने पर कोई कार्य किया लेकिन नौकर की मजदूरी नहीं दी गई, वैसी परिस्थिति में नौकर कब तक मालिक पर केस करके अपने मजदूरी का पैसा वापस पा सकता है। आर्टिकल 18 इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है 3 साल। जिस समय मालिक का काम नौकर ने संपन्न कर दिया, उस समय से 3 साल के अंदर में नौकर मुकदमा करके, अपने मालिक पर मुकदमा करके उससे अपना मजदूरी का पैसा वापस पा सकता है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, चाहे कंपनी हो या प्राइवेट हो या कहीं भी हो, मालिक आपको आपके मजदूरी का पैसा दिया नहीं, तो आप कब तक मालिक पर मुकदमा करके अपना मजदूरी का पैसा ले सकते हैं। इसकी समय सीमा 3 साल है दोस्तों। 3 साल के बाद अगर वह नौकर मुकदमा भी करेगा तो सूट उसका डिसमिस कर दिया जाएगा और मालिक से पैसा रिकवर नहीं होगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसे याद रखने की चीज़ है। अगला है दोस्तों, अब आपने किसी को पैसा उधार में दिया लेकिन पैसा लेने वाला आपका उधार चुका नहीं रहा है, तब आप उस पर कब तक मुकदमा दायर करेंगे। आर्टिकल 19 इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है दोस्तों, आर्टिकल 19 इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है दोस्तों, उधार लेने वाला व्यक्ति अगर पैसा आपका वापस करने से इनकार कर दे, उस समय से 3 साल के अंदर में मुकदमा करके आप अपना दिया हुआ उधार का पैसा उससे वापस ले सकते हैं। यह कानून खास करके दुकानदारों के लिए है,
दुकानदार से काफ़ी लोग पैसा उधार ले लेते हैं, सामान उधार ले लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं। तो दुकानदार लोग के पास ये अधिकार है कि जिस दिन वो पैसा न मिले, जिस दिन से पैसा देने से इनकार कर दे, उस दिन से 3 साल के अंदर में उस पर मुकदमा करके उधार लेने वाले से अपना पैसा वापस पा सकता है। अब आर्टिकल 21 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के देखें दोस्तों, इसमें है कि ऐसा उधार जो किसी शर्त के साथ दिया गया है कि यह काम होगा तो हम आपका ये उधार लौटाएंगे, यह काम नहीं होगा तो हम आपका ये उधार नहीं लौटाएंगे। जैसे दोस्तों आपने किसी को पैसा दिया इस शर्त के साथ कि हम मांगेंगे तो आप दीजिएगा, आप जिस दिन मांगे उससे पैसा वो दिया नहीं, तब आप कब तक मुकदमा उस पर करके उससे पैसा वापस ले सकते हैं। आर्टिकल 21 इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है दोस्तों, मांगने के 3 साल के अंदर, जिस दिन आपने मांग किया उससे 3 साल के अंदर में आप उससे पैसे की मांग कर सकते हैं न्यायालय के द्वारा, और न्यायालय के द्वारा आप उससे वसूल सकते हैं। दोस्तों अब आर्टिकल 22 है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, जिसे आप हुंडी भी कहते हैं दोस्तों, या वादा पत्र भी कहते हैं दोस्तों। इस पर दिया हुआ कोई भी पैसा आप कब तक प्राप्त कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के अंदर में जो भी आपका उधार पैसा गया है या उसके ऊपर जो भी पैसा आपका बकाया रह गया है, इसे आपके वसूलने का समय है 3 साल। कब से? जब तक उस प्रोमिसरी नोट पर टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है। जिस दिन समय पूरा होगा उसके 3 साल तक के अंदर में प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा आप वापस पा सकते हैं। अगला है दोस्तों आर्टिकल 44A, आर्टिकल 44A। दोस्तों हम आप सब लोग बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं अपने जीवन का। इंश्योरेंस की राशि उस व्यक्ति के मरने पर, जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करा लिया, उसके वारिसान कब तक ले सकते हैं। इंश्योर्ड व्यक्ति की बीमा राशि इंश्योरेंस कंपनी से वसूलने की समय सीमा 3 साल है। कब से शुरू होती है? जिस दिन से वो व्यक्ति मर गया जिसकी बीमा की हुई थी। मरने के बाद 3 साल के अंदर में बीमा कंपनी पर मुकदमा करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब है दोस्तों आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 इंडियन लिमिटेशन एक्ट। इसके अंदर में है दोस्तों एग्रीमेंट फॉर सेल या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी समझौता के विशिष्ट रूप से कब तक हम लागू करा सकते हैं न्यायालय के द्वारा। दोस्तों उदाहरण से समझे, हम सब ज़मीन बेचते हैं। ज़मीन बेचने के पहले खरीदार के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं जिसे आप बयाना प्रपत्र कहते हैं, या अंग्रेजी में उसे एग्रीमेंट फॉर सेल कहते हैं। दोस्तों इस तरह के पत्र को न्यायालय से कब तक हम इन्फोर्स करा सकते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट को न्यायालय से हम कब तक लागू करवा सकते हैं, इसका इंडियन लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 55 के अंदर में समय सीमा दी गई है 3 साल। दोस्तों कब से? जब से उस एग्रीमेंट की समय पूरी हो जाए। जैसे खेती का आपने एग्रीमेंट किया बेचने का, उसका है कि 3 माह के अंदर में आप रजिस्ट्री करवा लेंगे। 3 माह जब पूरा हो गया लेकिन ज़मीन बेचने वाला ज़मीन बेचने से इनकार कर देता है, तो खरीदने वाला न्यायालय में जा कर के 3 साल के अंदर बेचने वाले को मजबूर कर देगा न्यायालय से आदेश दिलवा करके कि वो अपना ज़मीन उचित कीमत पर जो मेंशन किया हुआ है एग्रीमेंट फॉर सेल में उसे बेच दे। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर अब ये वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि निश्चित समय सीमा पर ही कोई भी व्यक्ति अपना सूट फाइल करे, अन्यथा बाद में उनका सूट खारिज कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।